हरियाणा में सियासी संकट गहरा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही नायब सरकार अल्पमत में आ गई है। बीजेपी के सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वालों में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान के नाम शामिल हैं। इन सभी निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी में अब मायूसी का माहौल है। सीएम नायब सिंह सैनी ने समर्थन वापस लेने वाले विधायकों पर तंज कसा है। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जनता बीजेपी के खिलाफ है। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं हुए हैं। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 90 में से 40 सीटें जीती थी और बहुमत से दूर थी। ऐसे में जेजेपी से इसने हाथ मिलाया और 10 जेजेपी विधायकों का समर्थन हासिल हुआ और बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस को 31 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोक हित पार्टी को 1-1 सीट मिली। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी सरकार ने 4 साल पूरे किए। इस दौरान कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए और आदमपुर सीट से उपचुनाव में उनके बेटे विजयी हुए। इस तरह से कांग्रेस के खाते में 30 सीटें बची। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जेजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ये गठबंधन टूट गई। इसके बाद बीजेपी के 41 विधायकों के अलावा उसे 6 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोक हित पार्टी के विधायक का समर्थन प्राप्त हुआ। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित किया। फ्लोर टेस्ट के दौरान जेजेपी के कुछ विधायक भी बीजेपी के पाले में आते दिखाई दिए और ध्वनि मत से सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। ऐसे में निर्दलीय विधायकों के भरोसे पर टिकी सरकार 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद अब एक बार फिर संकट में आ गई है।